Shri Gurubhyo Namaha. A very warm welcome to everyone to yet another session of Weekend with Wisdom. This is Nitin Sridhar, Chief Curator of Advaita Academy. And today we have a very special guest, Dr. Janaki Sharan Acharya ji, who will be delivering a Hindi talk on Prashtanataya Bhashya of Adi Shankaracharya. Just to give a brief introduction to Shri Janaki Sharan Acharya ji, his area of specialization includes Indian philosophy, Advaita Vedanta, and Sanskrit literature. He is currently working as assistant professor in Sri Somnath Sanskrit University in Veraval, and he has done his studies or area of research includes interdisciplinary studies in Bhagavad Gita, modern Sanskrit literature, and primarily Advaita Vedanta. And he has published more than 25 papers in various journals on various aspects of Indian philosophy. I welcome you, sir, and it is our pleasure, it is our honor to have you here. And thank you for accepting our request to do this session despite your very busy schedule. And viewers, I request that if you have any questions, you ask them in the Q&A box and not the chat box, and Janaki Sharanji will take it up towards the end of the session. So with this very brief opening remarks, I request Dr. Janaki Sharan to start his session. Thank you very much, Nitin Sridhar ji. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। नारायणं पद्मभुवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्तत मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अद्वैत अकेडमी के द्वारा आयोजित इस वीकेंड विद विजडम इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ में मुझे वेदांत दर्शन के विषय में कुछ संवाद करने का, आपके साथ में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए जो अद्वैत एकेडमी के जो डायरेक्टर और मेरे साथ में जो संपर्क में रहे हैं श्री नितिन जी, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति। और एक उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा विषय दिया जिसके बारे में हम जितने भी वेदांत दर्शन को जानने के जो इच्छुक हैं, वेदांत दर्शन के जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए एक सामान्य विषय है, जिस सामान्य विषय को हम यहाँ थोड़ा इस तरह से चर्चा के रूप में और अंत में आप लोगों के जो भी प्रश्नोत्तर होंगे उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इस विषय को समझकर इस विषय को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद अद्वैत एकेडमी इन सभी अधिकारियों के प्रति। जो अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में वेद वेदांग प्रभृति शास्त्रों में अत्यंत निरतिशय उत्कर्ष के रूप में कही गई है, क्योंकि अन्य सभी विद्याओं की अपेक्षा जो आत्मविद्या है, उस आत्मविद्या का जो उत्कर्ष है वह इसलिए उत्कर्ष वहां कहा गया है क्योंकि इससे जो मनुष्य का चरम पुरुषार्थ है, मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं श्रुति भगवती श्रुति कहती है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच। तो हाँ, दोनों विद्याओं का वर्णन करके फिर अंत में जो निःश्रेयस्कर विद्या है वह है अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। और इसी अध्यात्म विद्या को भगवती गीता में भी
अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इस प्रकार से भी वहां उस अध्यात्म विद्या का बड़ा महत्व कहा गया है। उपनिषदों में यह जो अध्यात्म विद्या है यह बहुत विस्तार से वहां वर्णित की गई है। तो इस प्रकार की जो ब्रह्म विद्या अथवा अध्यात्म विद्या है, इसके जो अधिकारी हैं वह अधिकारी कौन है, अथवा किस प्रकार से अध्यात्म विद्या और अथवा ब्रह्म विद्या का जो अधिकारित्व है वह हम संपादित करते हैं, उसके लिए भगवत शंकर भगवत पाद विवेक चूड़ामणि में आरंभ में ही कहते हैं। वो बड़ा एक सुंदर श्लोक है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जंतूनां नर जन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नौ शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यर्विना लभ्यते। तो इस तरह से क्रमशः ये जो श्रुतियों में अध्यात्म विद्या का वर्णन किया गया है, उस अध्यात्म विद्या का अधिकारी कौन है उसका क्रमशः इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि जंतु, उसमें भी नर जन्म, उसमें भी नर जन्म दुर्लभ है, उसमें भी पुंस्त्व, उसमें भी विप्रता, उसमें भी वैदिक धर्म मार्ग परता, उसमें भी विद्वत्व। तो इस तरह से एक जो मनुष्य जीवन का एक अंतिम जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे भारतीय दर्शन में इस प्रकार से क्रमबद्ध यानी सोपान के रूप में साधन का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न होता है कि ये जो अध्यात्म विद्या अथवा जिसको हम ब्रह्म विद्या नाम से भी कहते हैं, तो इसका जो वर्णन किया गया है इसका प्रयोजन क्या है। तो इस प्रयोजन को, और ये जो अध्यात्म विद्या जिस वेदांत शास्त्र में निरूपित की गई है, उस वेदांत दर्शन के जो 3 प्रमुख आधार हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय, जिसको हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं, उस प्रस्थान त्रयी का जो श्रुति और स्मृति, इन दोनों प्रस्थानों का मैं आज आपके सामने थोड़ा विषय है वह आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा। और इसके बाद में जो कोई चर्चा होगी, उस चर्चा में भी हम चर्चा के माध्यम से भी इस विषय को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अध्यात्म विद्या का जो प्रयोजन है, वह भगवती श्रुति ऐसा कहती है कि इस अनादि संसार में सुख के अनंतर दुख अथवा दुख के अनंतर सुख सभी प्राणी हैं वह अनुभव करते हैं, किंतु इस दुख का अनुभव कोई नहीं करना चाहता है। तो दुख है वह अनभीप्सित है और सुख है वह ईप्सित है। सुख को हर प्रत्येक प्राणी प्राप्त करना चाहता है, किंतु दुख है उसको कोई नहीं प्राप्त करना चाहता है। फिर भी जिस दुख को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता है, ऐसे दुख का भी हमें अनुभव होता है। तो उस दुख का कारण क्या है? तो श्रुति कहती है उस दुख का कारण है हमारे अलग अलग जन्मों के द्वारा जो अर्जित जो पापों का जो समूह है, कर्मों का जो समूह है, वह समूह ही इस नाम श्रुति के द्वारा, आगम के द्वारा निषिद्ध जो कर्म है, उन कर्मों के द्वारा उत्पन्न जो अधर्म है अथवा अपुण्य है, उसका जो समूह है वही दुख का कारण है। तो इस तरह से जो श्रुति है वह निषिद्ध और विहित इन दोनों कर्मों का प्रतिपादन करती है। तो मनुष्य है उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह निषिद्ध कर्म के अनुष्ठान में होती है। क्यों होती है? तो कहा कि इसका कारण है राग और द्वेष। और राग और द्वेष इन दोनों का कारण क्या है? तो कहा राग और द्वेष इन दोनों का कारण है मोह। मोह यानी मिथ्या ज्ञान। और यह जो मिथ्या ज्ञान है ये सभी प्रकार के अनर्थ का मूल है। और इसलिए शंकर भगवत पाद इस मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति के लिए, इस मिथ्या ज्ञान के नाश के लिए ही सभी वेदांत हैं वह आरंभ होते हैं। इस प्रकार का अध्यास भाष्य के आरंभ में ही कहते हैं। तो प्रश्न हुआ कि मिथ्या ज्ञान क्या है? तो भाष्यकार वही कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि ही, यानी शरीर, इंद्रिय, देह, प्राण, मन ये सभी अनात्मा है। तो इस प्रकार के अनात्मभूत शरीर, इंद्रिय इत्यादि में जो आत्म बुद्धि है वह आत्म बुद्धि ही मिथ्या ज्ञान है। और इस प्रकार का यह जो मिथ्या ज्ञान है यही सभी प्रकार के अनर्थ का हेतु है। जब इस मिथ्या ज्ञान का ज्ञान से नाश हो जाता है, ज्ञान से इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है,
तब जो आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप, जो आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक ये क्रम आ गया कि यह जो सभी प्रकार के अनर्थ के हेतुभूत मिथ्या ज्ञान का नाश है, वह केवल ज्ञान से ही होता है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, और स्वयं श्रुति भी कहती है कि नान्यः पंथा विद्यते येनाय। तो ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है इस मिथ्या ज्ञान का, सभी प्रकार के अनर्थ का नाश करने का। तो इस प्रकार से जो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान किस में निहित है? तो ज्ञान निहित है वेद में, यानी श्रुतियों में। तो जो वेद हैं वो भारतीय संस्कृति के, भारतीय जो संस्कृति और जो धर्म है और जो दर्शन है, उन सभी के प्राणभूत हैं। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो भी जीवन शक्ति ये दृष्टिगोचर होती है, उसका प्राणभूत, उसका मूल कारण है वेद। तो इसलिए जो वेद है वह ज्ञान का अक्षय महासागर है, जिससे ज्ञान रूपी बादल है उठ उठ कर प्रत्येक प्राणी के, जो प्रत्येक प्राणी की जो मानस भूमि है उसको अत्यंत प्लावित कर, जो उस मनुष्य का जो अज्ञान जन्य ताप है उसको शांत करके उस प्राणी के जीवन को सुखमय कर देती है ये श्रुति। इसलिए इस प्रकार के जो वेद हैं वह केवल भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु मानव मात्र के इतिहास में ऐसे अत्यंत सर्वप्रथम और अमूल्य ग्रंथ रत्न है। तो ये जो वेद हैं, इस वेद को जो विषय की दृष्टि से पूर्व और उत्तर मीमांसा, ये दोनों दर्शन वाले, यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन, ये दोनों दर्शनकार इस वेद को अपौरुषेय कहते हैं। और समग्र मानव धर्म का, समग्र तत्व ज्ञान का उद्गम स्थान यही वेद हैं। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार प्रकार के पुरुषार्थ वर्णित किए गए हैं, उन पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन भी इन्हीं वेदों में उपलब्ध होता है। इसलिए कहा भी गया है कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का अलौकिक उपाय जो बताता है वही वेद है। इस वेद के दो भाग हम करते हैं कि मंत्र ब्राह्मणात्मक को वेद, जो आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है। तो वेद के दो भाग है, मंत्र और ब्राह्मण भाग। तो देवता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले जो अर्थ के स्मारक वाक्य को मंत्र कहते हैं, और यज्ञ के अनुष्ठान इत्यादि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ भाग को ब्राह्मण भाग कहते हैं। ये जो मंत्र भाग है इसको संहिता भी कहते हैं। और ऋक, साम, यजु और अथर्व, इस भेद से चार संहिताएं हैं। और ये जो संहिता का जो विभाग है, ऐसा है कि महर्षि वेद व्यास ने यज्ञ इत्यादि आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर किया है। तो जो संहिता और ब्राह्मणात्मक जो वेद का जो भाग है, यानी संहिता और ब्राह्मणात्मक जो वेद का भाग है, उसी वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, जिसमें अध्यात्म विषयक गंभीर विषयों का विवेचन किया गया, और उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। जैसे वेदांत सारकार सदानंद यति भी कहते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। और ये जो उपनिषद शब्द है, इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या भी हम आगे करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपके सामने विषय की दृष्टि से जो वेद के तीन भाग, एक प्रकार से तीन भाग और हम कर सकते हैं। तो इस तरह से है कि कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन भाग इसलिए हैं क्योंकि जो वेदांत शब्द है उसकी जो निष्पत्ति है वह वेदानाम अंतिमः भागः वेदांत। तो जो वेदांत शब्द की निष्पत्ति में अंत इस प्रकार का शब्द आता है, तो ये अंतिम, अंत यानी अंतिम भाग हम इसका ग्रहण करेंगे अर्थ। तो अंतिम भाग कौन सा? तो विषय की दृष्टि से वेद है उसके हम फिर से तीन भाग कर सकते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो जो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, ये जो वेद के जो तीनों भाग है, इसमें प्रधानतया कर्म इत्यादि का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उनका कर्म और उपासना में हम अंतर्भाव करते हैं। और जो वेद का जो अंतिम भाग है ना, जो उपनिषद है, तो उपनिषद है वह ज्ञान का विवेचन करने के कारण उपनिषद है, उसको हम ज्ञान कांड कहते हैं। और भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत इन्हीं उपनिषदों में प्रतिपादित हैं। और उपनिषद है वह प्रस्थान त्रय के अंतर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में ग्रहित किए गए हैं।
तो अद्वैत जो हमारा जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन के आधारभूत जो स्तंभ हैं वह 3 हैं। एक उपनिषद, दूसरा है गीता और तीसरा है ब्रह्म सूत्र, जिन्हें हम क्रमशः श्रुति, स्मृति और न्याय न्याय इन नाम से भी कहते हैं। ये 3 प्रस्थान अत्यंत प्रसिद्ध हैं। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो ये जो श्रुति, स्मृति और न्याय प्रस्थान है, इनमें से जो श्रुति प्रस्थान है वह सबका शिरोभूत और सभी का मूल कारण होने के कारण उसका सबसे पहले हम विवेचन करते हैं। जो प्रस्थान शब्द है, उस प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है गमन करना, यानी एक प्रकार का साधन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अभी इस मीटिंग में यहाँ बैठे हैं, तो आप सभी इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, तो सभी कहीं न कहीं से आए हैं। किसी न किसी प्रयोजन को लेकर हम यहाँ आए हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा हम बात करेंगे। उसके बाद में हम अपने-अपने अगला जो हमारा कोई भी काम है, उसको करने के लिए यहाँ से हम प्रस्थान कर जाएँगे। तो इसी प्रकार से ये जो संसार है ना, तो इस संसार में भी प्रत्येक प्राणी है, उसका कोई न कोई प्रयोजन है। वह भी किसी न किसी प्रयोजन से इस संसार में आया है। तो जो इस संसार में आया है, तो भगवती श्रुति कहती है कि जो मनुष्य अथवा प्राणी का जो अंतिम जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ की प्राप्ति का हमें प्रयास करना चाहिए। और वह जो अंतिम पुरुषार्थ, जो मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है, वह इसी जन्म में हमें प्राप्त हो जाए, इस तरह का हमें प्रयास करना चाहिए। तो वह जो मोक्ष रूप अंतिम पुरुषार्थ किससे प्राप्त हो, उसका क्या साधन है, तो वेदांत दर्शन ने ये 3 प्रस्थान उनके सामने प्रस्तुत किए। तो ये 3 जो साधन है, वह वस्तुतः एक ही लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं। जो ब्रह्म और आत्मा का जो भाव है, जिसको भगवत पाद शंकराचार्य ने ब्रह्मात्म भाव अथवा आत्मैक्य भाव इस नाम से जो अभिहित किया है, तो यह जो ब्रह्मात्मैक्य भाव है, उस ब्रह्मात्मैक्य भाव को प्राप्त करवाने वाले ये 3 मुख्य प्रस्थान है। अन्य जितने भी संप्रदाय या जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी का अंतर्भाव इन तीनों प्रस्थानों में से कहीं न कहीं हो ही जाता है। ये 3 मुख्य प्रस्थान है, श्रुति, स्मृति और न्याय प्रस्थान। तो जो श्रुति प्रस्थान है, उसमें उपनिषद अंतर्भूत होती हैं। और ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद का ही दूसरा नाम है वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। एक यहाँ ध्यान देने की यह भी बात है, भगवत पाद शंकराचार्य जी वेदांत शब्द का जो अर्थ है, वह भगवत गीता में इस प्रकार से करते हैं कि कहीं-कहीं जो भगवत गीता में सांख्य अथवा सांख्य इस प्रकार का जो शब्द आया है, वस्तुतः वह भी वेदांत का ही वाचक है। भगवत गीता के ही एक श्लोक के भाष्य में भगवान शंकराचार्य इस प्रकार से कहते हैं कि जो वेदांत वह शास्त्र है जिसमें ज्ञातव्य पदार्थों का व्युत्पादन किया जाता है। भाष्य पंक्ति साक्षात इस प्रकार से है कि सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत् सांख्यम वेदांतः। तो जो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में जो जहाँ सांख्य इस प्रकार का पद आता है, उस सांख्य इस पद का भी पर्यवसान वेदांत इस प्रकार के शब्द का निरूपण करने में इस प्रकार का भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं। तो इस तरह से जो भगवत पाद शंकराचार्य के ऊपर जो भाष्य लिखा है आनंद गिरी मुनि ने, तो उन्होंने शंकर भाष्य के ऊपर व्याख्या करते हुए कहा है कि जो वेदांत किसको कहते हैं, तो उनकी भी परिभाषाएं बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं कि त्वम पदार्थ आत्मा का वर्णन करता है और तत्पदार्थ है वह ब्रह्म का वाचक है। इन दोनों के ऐक्य ज्ञान और इस ऐक्य ज्ञान को करवाने के लिए जो उपयोगी श्रवण इत्यादि पदार्थ हैं, उन श्रवण इत्यादि श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि पदार्थों के व्युत्पादक शास्त्र को वेदांत कहते हैं। और वेदांत सारकार सदानंद यति ने भी वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम कहते हुए यही कहा है कि वेदांत वह शास्त्र है जिसके लिए उपनिषद प्रमाण है। और उपनिषद के आधार पर जो भी शारीरिक सूत्र इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, उनको भी हम वेदांत शब्द के द्वारा अभिहित करते हैं। तो इसलिए ये जितने भी इस प्रकार से जो निष्कर्ष एक यह निकलता है कि वेदांत वह शास्त्र है जिसका मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय तत्व
जो है, यानी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, और ना, जिसमें जीव और ब्रह्म इन दोनों के ऐक्य ज्ञान के लिए श्रवणादि उपायों का प्रतिपादन किया गया है, और जिसके मूल स्रोत उपनिषद हैं। ये जो उपनिषद शब्द है यह भी बड़ा अद्भुत है। तो जो वेदांत का वाचक उपनिषद शब्द है, जो हमारा जो श्रुति प्रस्थान है, जिसके अंतर उपनिषद आदि है ना, प्रथम प्रस्थान, जो उपनिषद शब्द है वह जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार उप नी इन दो उपसर्गों से जब शद धातु से क्विप प्रत्यय हम करते हैं तो उपनिषद इस प्रकार का शब्द बनता है। ये जो शद धातु है यह पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सद्री विशरण गत्यवसादनेषु, इस वचन के अनुसार शद धातु का अर्थ होता है विशरण करना, विशरण यानी विशीर्ण करना, शिथिल कर देना। गति, यहाँ गति का अर्थ है प्राप्ति करना, और अवसादन, अवसादन का अर्थ है उन्मूलन करना। ये धातु इन तीन अर्थों में प्रयुक्त हुई है, और उपनिषद में उपनिषद शब्द में दो उपसर्ग हैं, उप और नी। तो उप उपसर्ग का अर्थ है समीप, समीपस्थ, और नी इस उपसर्ग का अर्थ है निर्बाध, निसंशय, नितराम इत्यादि कर सकते हैं। तो उपनिषद शब्द का एक अर्थ क्या निकला? तो उपनिषद शब्द इसका अर्थ निकला है कि जो समीपस्थ को शिथिल करने वाली, यानी मनुष्य के सर्वाधिक समीप होता है उसकी आत्मा। अतः समीपस्थ आत्मस्थ है, अतः समीपस्थ आत्मस्थ है ब्रह्म का अनादिकालिक अज्ञान। कि आत्मा सर्वाधिक समीप होते हुए भी उस आत्मा के याथात्म्य स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां अज्ञान है, मिथ्या अज्ञान है। तो उस मिथ्या अज्ञान को जो निर्बाध, निसंशय यानी नितांत रूप से शिथिल करे, वह है उपनिषद। तो इसी प्रकार से उप इत्युक्ते ब्रह्मणः सामीप्यम जीवम निसंशयम साधयति गमयति, यानी जो जीव को ब्रह्म के समीप निश्चय से पहुंचाए, ऐसी जो विद्या है उसको हम कहते हैं उपनिषद। तो जीव को ब्रह्म के समीप पहुंचाने का अर्थ, ये समीप पहुंचाने यानी अभी ब्रह्म कहीं और है, जीव कहीं और है, क्या इस तरह का अर्थ है? तो कहा ऐसा भी यहाँ नहीं है। यहाँ अद्वैत वेदांत दर्शन में जीव और ब्रह्म इन दोनों में वास्तविक रूप से प्राप्य प्रापक भाव भी नहीं है। क्योंकि तो इसका तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है कि ब्रह्म और जीव के बीच में दूरी पैदा करने वाला, जो जीव और ब्रह्म के ऐक्य के विषय में जो अज्ञान है, और उस अज्ञान का मूल जो ब्रह्म है उसको दूर करके जीव और ब्रह्म का ऐक्य का संपादन करने वाले का नाम है उपनिषद। तो उपनिषद ये शब्द एक अर्थ में यह हुआ। दूसरा उपनिषद का अर्थ यह भी है कि जो विद्या अनादि काल से प्रवर्तमान इस संसार का, आत्मा के साथ में जो संबंध है, इस संबंध का नाश करती है, उसका नाम उपनिषद है। तो इस प्रकार से सभी अर्थों के अनुसार उपनिषद का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, जिसको हम भगवत चांदोग्य उपनिषद में जिसको पराविद्या कहा गया है, अथवा कहीं कहीं आत्मिकत्व विद्या कहा है, अथवा आत्मविद्या भी कहा गया है। तो ब्रह्म विद्या का अर्थ हुआ कि ब्रह्म और ब्रह्माद्वैत का, यानी द्वैत से मुक्त जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार। क्योंकि उसी के लिए ब्रह्म, उसी के लिए अज्ञान का शिथिलीकरण, जीव का ब्रह्मी भाव और आत्मा का शरीर के साथ संसार के अनादि संबंध का उन्मूलन होता है। तो इस प्रकार से जो जीव को ब्रह्म भाव प्राप्त करवाने वाली जो विद्या है, उस विद्या का नाम है उपनिषद। तो फिर प्रश्न होता है कि हम तो जो ग्रंथ हैं, ये ईशावास्योपनिषद है, ये चांदोग्योपनिषद है, या कठोपनिषद है, हम तो ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं कि यम उपनिषद। तो ग्रंथ को उपनिषद कैसे कहते हैं? तो कहा कि इस तरह की जो ब्रह्म विद्या जिस ग्रंथ में निरूपित होती है, उस ग्रंथ को भी हम गौण रूप से उपनिषद कहते हैं। यानी गौण रूप से ग्रंथ में भी वेदांत उपनिषद शब्द का प्रयोग संभव हो सकता है। तो ये जो उपनिषद हैं, जो वेदांत दर्शन के आधारभूत तीनों प्रस्थानों में से प्रथम प्रस्थान है, यह उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। यानी भारतीय दर्शनों की ऐसी कोई प्रमुख विचारधारा नहीं है जिसका मूल, जिसका उद्गम उपनिषद में नहीं हो। तो वेदांत की जो प्रस्थान त्रयी में भी उपनिषद है, मूल प्रस्थान है।
ब्रह्म सूत्र है वह भी उपनिषद वाक्यों का सूत्र रूप में संकलन करता है, और भगवत गीता है वह तो उपनिषद रूप गायों का अमृत रूपी दूध माना गया है, जिसको गोपाल श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर भाई विद्वानों के लिए कहा गया है। तो इस तरह से जितने भी ये वेदांत दर्शन अथवा जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, जितने भी दर्शन हैं भारतीय दर्शन, उनका मूल है वह स्रोत उपनिषद है। और यही उपनिषद वेदांत जो दर्शन है, जो सभी दर्शनों का शिरोभूत है, उस शिरोभूत वेदांत दर्शन में वेदांत दर्शन के जो प्रस्थान त्रयी उसका भी प्रमुख आधार है। उपनिषद है उसमें ज्ञान का प्राधान्य है, कर्म और उपासना गौण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उपनिषद में केवल और केवल ज्ञान का ही वर्णन किया गया है, वहां कर्म और उपासना का भी वर्णन किया है, किंतु उसका समन्वय करते हुए भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म और उपासना है वह चित्त शुद्धि और चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध और एकाग्र चित्त में ही आत्म तत्व का जो दिव्य प्रकाश है वह जो ज्योतिषाम ज्योति ही है ना, वह प्रकट हो सकती है। इसलिए चांदोग्य उपनिषद का जो सप्तम अध्याय का नारद सनत कुमार का जो प्रकरण है, वहां भी भगवान सनत कुमार से नारद ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं कि भगवान, कि मैंने ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का, इतिहास पुराण रूपी पंचम वेद का भी अध्ययन किया है, और भी अनेक विद्याओं का मैंने अध्ययन किया है, किंतु मंत्रविद अहम अस्मि, मैं केवल मंत्रों को जानता हूँ, आत्मा को नहीं जानता हूँ। और मैंने आप जैसे आत्मवेता महात्माओं से सुना है कि जो आत्मा का साक्षात्कार करता है वही शोक से पार हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद, मैं शोक मग्न हूँ, है ना, भगवान मुझे शोक से पार कर दीजिए। तो इस तरह से फिर जो नारद ऋषि हैं उनके शोक के निवारण के लिए भगवान संत कुमार है वहां उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देता है। और जैसे पहले कहा कि मुंडकोपनिषद में भी दो प्रकार की विद्याएं, पर अपरा और परा विद्या का वर्णन किया गया है। भगवत गीता में भी इस प्रकार से, यानी जहां कहीं भी कर्म और उपासना इन दोनों का जहां कहीं भी वर्णन है, उस वर्णन का वस्तुतः समन्वय है वह अंतःकरण और चित्त, यानी चित्त और अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। इस तरह से भगवान शंकराचार्य हैं वह सभी प्रकार के जो वेदांत के जो सभी सभी जो वेदांत हैं, सभी वेदांतों का तात्पर्य उसी आत्मिकत्व विद्या की प्राप्ति के लिए है, अथवा ब्रह्मात्म के साक्षात्कार के लिए सभी वेदांत प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं। हम स्वयं जो भगवान शंकराचार्य जी हैं वो अपने भाष्य में किस प्रकार से इस प्रस्थान त्रयी का निरूपण करते हैं, इसके विषय में भी आपसे थोड़ा चर्चा करेंगे। उपनिषद है उसमें जो ब्रह्म का वर्णन है वह दो रूपों में हमें प्राप्त होता है, और इन्हीं उपनिषदों में ब्रह्म के विषय में सविशेष श्रुतियां भी हैं और निर्विशेष श्रुतियां भी हैं। ब्रह्म को सविशेष सगुण भी कहा गया है और निर्विशेष निर्गुण भी कहा गया है। सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म को पर ब्रह्म कहा गया है। अपर ब्रह्म, जो अपर रूप में जो ब्रह्म है वह सविशेष सगुण सप्रपंच सविकल्प और सोपाधिक है, और तथा पर रूप में जो ब्रह्म है वह निर्विशेष निर्गुण निष्प्रपंच निर्विकल्प और निरुपाधिक है। भगवत पाद शंकराचार्य भी वहां ब्रह्म के दोनों रूप स्वीकार करते हुए कहते हैं कि भक्ता नाम अनुग्रहाय, तो जो भक्त हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर का भी इस प्रकार का सगुण और साकार रूप भी हो सकता है, किंतु जो वास्तविक जो रूप है परमेश्वर का वह तो निर्गुण ही है। तो इस प्रकार का जो ब्रह्म है वह ब्रह्म पर ब्रह्म का जो रूप है वह अगोचर निर्विकल्प और अनिर्वचनीय है। तो इस तरह के जो ब्रह्म का अनुभव कैसे होता है, किस प्रमाण से होता है, तो कहा वह ब्रह्म केवल अपरोक्षानुभूति गम्य है। गुरु और शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा जब उसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल होता है, तो उस निर्मल अंतःकरण में तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्म इस प्रकार के उपदेश वाक्यों को जब वह अधिकारी श्रवण करता है, उसके बाद में श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि साधनों के द्वारा वह जब इन वेदांत वाक्यों का अनवरत मनन श्रवण मनन निध्यासन करते हुए जब
करता है तब उसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र होता है, और ऐसे पवित्र अंतःकरण में उसको अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से अपरोक्ष ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस प्रकार का उपनिषदों में वर्णन किया गया है। इन्हीं उपनिषदों में ब्रह्म का जो वर्णन है वह सविशेष और निर्विशेष रूप से भी किया गया है। एक यहाँ और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि वेदांत दर्शन में भाष्य में भी और वेदांत के जो प्रकरण ग्रंथ है उसमें भी कहीं बड़ी विस्तार से चर्चा आती है कि किसी भी वस्तु का वर्णन करने के लिए हमें लक्षण की आवश्यकता होती है। और लक्षण है वह वेदांत में दो प्रकार से कहे हैं, एक तटस्थ और दूसरा स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण जो है वह वस्तु के जो भी आगंतुक या परिवर्तनशील धर्म है, परिवर्तनशील जो गुण है उनका वर्णन करता है। जो लक्षण, जो धर्म या जो गुण उस वस्तु में सर्वदा नहीं रहते हैं, त्रैकालिक नहीं होते हैं, किंतु स्वरूप लक्षण है वस्तु के तात्विक स्वरूप को प्रकाशित करता है। उपनिषद में जो ब्रह्म है, मतलब जो सगुण ब्रह्म है, उस सगुण ब्रह्म के ये दोनों लक्षण उपलब्ध हैं। वह ब्रह्म है, वो जगत का कारण है, समस्त कल्याण गुणों से संपन्न है, सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर है। तो इस तरह से ये ब्रह्म के जो जगत कारणत्व इत्यादि है वह तटस्थ लक्षण है। तो इसमें ब्रह्म है वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का निमित्त और उपादान कारण है। ये जो जड़ चेतन में समस्त जगत उसी से ही उत्पन्न होता है, उसी से ही स्थित रहता है, उसी से ही जीवित रहता है और अंत में इसी में विलीन हो जाता है। और ब्रह्म का ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्म का ये जो तटस्थ लक्षण है यह भगवान सूत्रकार जन्माद्यस्य यतः इस प्रकार के सूत्र के द्वारा वहां वर्णन करते हैं। और ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वह स्वरूप लक्षण तो साक्षात जो श्रुति है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अथवा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इस प्रकार से वह वर्णन करती है। तो ये जो वेदांत दर्शन के जो प्रथम प्रस्थान के जो आधारभूत जो उपनिषद हैं वो इस प्रकार से सभी प्रकार का जो दार्शनिक जो विचार है उन दार्शनिक विचारों के लिए एक आधार भूमि प्रदान करते हैं। उपनिषदों के विषय में अमरकोश में इस तरह से लिखा है कि धर्मे रहस्य उपनिषद स्यात्, अर्थात उपनिषद जो शब्द है वह गूढ़ धर्म और रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि उपनिषदों में जो ज्ञान अभिप्रेत है वह निस्संदेह ऐसा ही है कि उसे सब दृष्टियों से परिपूर्ण और सत्य ज्ञान ही कहा जा सकता है। और भारतीय तत्व ज्ञान का जितना उत्कृष्ट विवेचन उपनिषदों में मिलता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। इस अवसर पर एक उपनिषदों के विषय में स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहीं कहा था कि मैं उपनिषदों को जब पढ़ता हूं तो मेरे आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उपनिषदें ही ज्ञान, उपनिषदें ही शक्ति की वह खान है जिनमें ऐसी शक्तियां भरी पड़ी हैं जो समस्त विश्व को बल, शौर्य और नवजीवन प्रदान कर सके। उपनिषदें किसी भी देश, जाति, मत, संप्रदाय का भेद किए बिना प्रत्येक दीन, दुर्बल, दुखी और निर्बल प्राणी को पुकार कर कहती हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो और सभी बंधनों को काट डालो और शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता, है ना, यह सभी उपनिषदों का मूल मंत्र है। तो इस तरह से उपनिषदों के विषय में स्वामी विवेकानंद का उनका वक्तव्य है। तो ये जो उपनिषद हैं यह अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या, इसे इनको जिसको हम उपनिषद कहते हैं, और वेद का अंतिम भाग होने के कारण हम इनको वेदांत भी कहते हैं। अब ये प्रश्न होता है कि क्या हम सभी उपनिषदों को वेदांत कहेंगे अथवा सभी उपनिषदों में वेदांत का वर्णन किया गया है? क्योंकि वेदांत दर्शन का प्रतिपादन करते हुए आचार्यों ने पद पद पर उपनिषद वाक्यों का ही प्रमाण के रूप में उदाहरण दिया है। तो इसलिए ये प्रश्न है कि जो उपनिषद हैं, उपनिषद तो लगभग अभी 200 से ज्यादा उपनिषद हैं, उनके नाम और उनका जो स्वरूप उपलब्ध होता है। तो क्या सभी उपनिषदों में वेदांत दर्शन के सिद्धांतों का उल्लेख है? तो इस पर हम इतना कह सकते हैं कि जो उपलब्ध उपनिषद हैं उनमें से लगभग जो प्रमुख उपनिषद हैं जो सर्वाधिक प्राचीन माने गए हैं,
लगभग 220 अभी उपनिषद की संख्या प्राप्त होती है। संख्या में थोड़ा भेद भी हो सकता है, आप मुझे कोई बता भी सकते हैं। तो उसमें से जो 20 उपनिषद हैं वह ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वान है उनको सर्वाधिक प्राचीन मानते हैं। उसमें भी जो वेद के ब्राह्मण भाग के अंत में जुड़ी हुई जो उपनिषद हैं उनको सर्वाधिक प्राचीन कहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 6 के करीब है। जैसे ऋग्वेद का जो ऐतरेय ब्राह्मण है तो उसकी ऐतरेय उपनिषद है, और ऋग्वेद संबंधी जो कौशीतकी ब्राह्मण है उसमें कौशीतकी उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय आरण्यक के विषय में जो तैतरीय उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के विषयक बृहदारण्यक उपनिषद हैं, और सामवेद की तांडीय शाखा से संबंधित चांदोग्य ब्राह्मण में वर्णित चांदोग्य उपनिषद हैं, और सामवेद की ही तवलकार शाखा से जुड़े हुए जैमिनीय ब्राह्मण में वर्णित केनोपनिषद। ये अत्यंत ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वान इनको प्राचीन कहते हैं। बाकी जो उपनिषद हैं ऐसा नहीं है कि वह भी प्राचीन नहीं है, वह भी प्राचीन है। तो इन 6 को प्राचीनतम उपनिषद हम कह सकते हैं। किंतु शंकर भगवत पाद ने इन सभी उपनिषदों में से जो प्रमुख 10 उपनिषद हैं उनके ऊपर उन्होंने भाष्य किया है, और उसमें भी जो केनोपनिषद है उसके ऊपर तो उनका पद भाष्य और वाक्य भाष्य, तो 2 भाष्य उनके प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए जो भगवत पाद शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों के ऊपर भाष्य किया है वह उपनिषद और बाकी जो दूसरी उपनिषद भी हैं, जो ऐसी बहुत सारी अनगिनत उपनिषद हैं जिनका नामकरण नाम भी कभी कभार शायद हम नहीं जानते होंगे। तो ये जो उपनिषद है, किंतु प्रमुख जो उपनिषद हैं वह 10 हैं जिनके ऊपर में भगवत पाद का भाष्य उपलब्ध होता है। और ये सारी के सारी उपनिषद है ये प्रथम प्रस्थान श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आद वेदांत दर्शन के आधारभूत है। उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वही विषय वेदांत का भी प्रतिपाद्य है कि एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों का मुख्य तात्पर्यार्थ है, और जगत कारण ब्रह्म के इस अनुभवात्मक ज्ञान से परम श्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यही संपूर्ण उपनिषदों का निश्चित मत है। मैं थोड़ा भगवत पाद है वह स्वयं इस प्रकार से जो प्रस्थान त्रयी है, इस प्रस्थान त्रयी का स्वरूप और प्रस्थान त्रयी का प्रयोजन स्वयं भाष्य में किस प्रकार से वर्णित करते हैं वो मैं आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत करूंगा। ईशोपनिषद के भाष्य में भगवत पाद शंकराचार्य सभी उपनिषदों का तात्पर्य कहाँ है ना, क्योंकि उपनिषदों में ज्ञान का भी तो ज्ञान का प्राधान्य रूप से वर्णन है और कर्म और उपासना का भी वर्णन है, तथापि वो भगवत पाद ईशोपनिषद के भाष्य में आरंभ में कहते हैं कि सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म्य निरूपणेन एवं उपक्षयात्, कि जो सभी उपनिषद हैं उन सभी उपनिषदों का उपक्षय कहाँ होता है, तो कहा आत्म याथात्म्य निरूपणेन, आत्मा का जो याथात्म्य है यथार्थ स्वरूप है उस यथार्थ स्वरूप निरूपण में ही सभी उपनिषदों का तात्पर्य है। ऐसा नहीं है कि उन उपनिषदों में किसी अन्य विषयों का वर्णन नहीं है, केवल और केवल आत्मविद्या यानी ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त और किसी विषय का निरूपण नहीं है, इतर विषय का भी निरूपण है, किंतु उस इतर विषय का निरूपण होते हुए भी उपनिषदों का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है आत्म याथात्म्य निरूपण, उनके साथ में इन विषय का विरोध नहीं है। ब्रह्म सूत्र के भाष्य के आरंभ में ही यानी अध्यास भाष्य में ही भगवत पाद शंकराचार्य वहां कहते हैं कि अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, यह जो अनर्थ का हेतु है, अनर्थ यानी ये जो समस्त जिसके कारण फिर से हमें दुख की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार का ये जो अनर्थ है उस अनर्थ का हेतु यानी हेतु है, उस हेतु के प्राहण के लिए, हेतु की निवृत्ति के लिए ये सभी के सभी जो वेदांत हैं, और हेतु की तो जो अनर्थ का हेतु क्या है, तो कहा अनर्थ का हेतु है मिथ्या ज्ञान। ये जो मिथ्या ज्ञान है, इस मिथ्या ज्ञान ये समस्त प्रकार के अनर्थ का हेतु है,
और इस समस्त प्रकार के अनर्थ के हेतु की निवृत्ति है वह आत्मेकत्व विद्या प्राप्ति से होती है। जब जब आत्मेकत्व ज्ञान हो जाता है कि जीवो ब्रह्मेव नापरः, इस प्रकार का जो अपरोक्ष ज्ञान होता है, आत्म ब्रह्मात्मेक्य साक्षात्कार भूत जो जिसको वेदांत के आचार्यों ने जो अखंडाकार चित्तवृत्ति इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान से इस अनर्थ के हेतु मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है और इसी के लिए सर्वे वेदांतः आरभ्यन्ते, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। और ये भी कहा कि तथा च अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां, है ना, सर्वेषां वेदांतानां अपि अयमेव अर्थः वर्तते। क्या अर्थ है? क्योंकि जो अनर्थ है उस अनर्थ का नाश सभी को इष्ट है। हर कोई ये चाहता है कि दुख का नाश हो, किंतु नष्ट हुआ दुख भी फिर से उत्पन्न हो जाता है। किंतु जो मुमुक्षु होता है वह मुमुक्षु उस दुख का कारण क्या है, उस कारण सहित दुख का नाश करना चाहता है। यानी अनर्थ का हेतु के सहित अनर्थ की निवृत्ति यह मुमुक्षु को इष्ट होती है। तो प्रश्न हुआ कि इस प्रकार से अनर्थ के हेतु यानी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति का साधन क्या है? तो भाष्यकार ने यही कहा कि आत्मेकत्व विद्या प्रतिपत्तये, कि जब आत्मेकत्व विद्या की प्राप्ति होती है तो इस समस्त प्रकार के अनर्थ के हेतुभूत मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और यही सभी वेदांतों का यही प्रयोजन है। और आगे जाकर ये जो हमारा जो तृतीय प्रस्थान है, द्वितीय प्रस्थान भगवत गीता और तृतीय प्रस्थान जो सूत्र प्रस्थान है, तो सूत्र प्रस्थान का भी यही तात्पर्य है। यह भी भगवत पाद स्वयं वही भाष्य में कहते हैं कि तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शिष्यामः। सूत्र प्रस्थान के विषय में आज मैं चर्चा अधिक नहीं करता हुआ, कल जो है वह सूत्र प्रस्थान के विषय में ही हमारी चर्चा होगी। तो इस प्रकार से भगवत पाद शंकर भी सभी जो उपनिषद हैं उस उपनिषदों का तात्पर्य है वह आत्म याथात्म्य निरूपण में है, इस प्रकार से बताते हैं। अब जो दूसरा प्रस्थान है भगवत गीता, उसके विषय में भी भगवत पाद शंकर ऐसा कहते हैं कि ईशोपनिषद भाष्य के ही आरंभ में वहां कहा है कि गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। जो भगवत गीता है ना, मोक्ष धर्म का प्रतिपादन करने वाली, उनका भी है ना एवं परत्वात्, यानी वह भी आत्म याथात्म्य का ही निरूपण करने में पर्यवसित होती है। तो इस तरह से श्रुति और स्मृति, इन दोनों प्रस्थान है, ये दोनों प्रस्थान उसी आत्मिकत्व याथात्म्य निरूपण का प्रतिपादन करते हैं। इसको युक्ति से सिद्ध करने के लिए तीसरा जो प्रस्थान है न्याय प्रस्थान, तो न्याय प्रस्थान में वाक्यार्थ विचार के द्वारा तात्पर्य का निरूपण किया जाता है, इसलिए वह न्याय प्रस्थान भी वेदांत का एक आधारभूत प्रस्थान है। तो जो वेदांत दर्शन के जो द्वितीय प्रस्थान के रूप में जो प्रसिद्ध है वह है भगवत गीता। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं, यानी प्रथम है जो श्रुति प्रस्थान और दूसरा है स्मृति प्रस्थान। तो स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता का प्रधानतया अंतर्भाव होता है। स्मृति प्रस्थान में केवल भगवत गीता ही है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तो भगवत गीता प्रधानतया है, इसके साथ में जो जितने भी पुराण हैं, इतिहास हैं, मनुस्मृति आदि जो स्मृति ग्रंथ हैं, उनका भी इस स्मृति प्रस्थान में अंतर्भाव हो जाता है। किंतु प्रधानतया भगवत पाद शंकर ने भगवत गीता का ही उदाहरण दिया है। कहीं कहीं महाभारत का, विष्णु पुराण इत्यादि का भी स्मृति के रूप में उदाहरण दिया है कि तथा च स्मृति ही अथवा स्मृति है, इस प्रकार के भाष्य वाक्यों के द्वारा। ये जो स्मृति प्रस्थान है यह भी भगवान कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को दिया गया जो उपदेश है, यह भी वेदांत दर्शन का सार है और अत्यंत समादरणीय ग्रंथ है। ऐसा महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवत गीता जो है उसको भारतीय और जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने इसकी अत्यंत प्रशंसा करते हुए इसको जो मानव धर्म का ग्रंथ बताया है। और ऐसा कहा है कि ये जो भगवत गीता है यह
इसकी जो उपमा दी है वो गीता महात्म्य में जो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो इस तरह की जो भगवत गीता है वह वेदांत दर्शन का द्वितीय प्रस्थान के रूप में भगवत गीता प्रतिष्ठित है। भगवत गीता में भी जो श्रुति प्रस्थान में जिन विषयों का वर्णन किया गया है उन्हीं विषयों का वर्णन भगवत गीता में भी अत्यंत सरल रीति से किया गया है, क्योंकि असंख्य उपनिषदों के द्वारा इस प्रकार के जो अद्वैत भाव प्रतिपादित किए गए हैं, तो उपनिषदों की शैली है वह भिन्न है और उपनिषद विद्या के जो अधिकारी हैं वह भिन्न है। सामान्य कोई उपनिषद का अध्ययन करें तो शायद उसका उपनिषद विद्या का उसको ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि उसका अधिकारी भिन्न है। तो कालक्रम से इस प्रकार से जो बुद्धि है उस बुद्धि में जो ह्रास आता है, तो अधिकारी जो है उस अधिकारी का भी जो स्तर है वो धीरे 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 नीचे हो रहा है। किंतु भगवती श्रुति है वह तो सभी का उपकार करने वाली है। स्वयं भगवत पाद कहते हैं कि भगवती श्रुति है वह माता पितृभ्य है ना। तो वह उनसे भी शत गुण यानी सैकड़ों गुना हितकारिणी है, क्योंकि वह भगवती श्रुति है इस मनुष्य को वह परम निश्रेयस की प्राप्ति करवाने का उपाय बताती है और उसको प्रेरित भी करती है। तो इस तरह से जो भगवत गीता है उसमें वेदांत के ही सिद्धांत अत्यंत सरलतया अत्यंत मतलब पद्य शैली से वहां कहे गए हैं। एक या दो उदाहरण देकर मैं अपना जो आज का जो विषय है उस विषय को मैं यहाँ पूरा करता हूँ और फिर आपके साथ में चर्चा में मैं जुड़ूंगा। जैसे वहां कहा गया है कठोपनिषद में कि इंद्रियभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महता परम अव्यक्तम इत्यादि। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में भी लगभग थोड़ा सा व्यत्यास से थोड़े से भेद से यही श्लोक प्राप्त होता है। इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सह इत्यादि के द्वारा। यानी और भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत जो अध्याय के अंत में जो हम पुष्पिका वाक्य पढ़ते हैं, तो वहां भी है ना श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु, तो ये भगवत गीता है, ये समग्र उपनिषदों का सारभूत है। और जैसे कठोपनिषद ये ईशोपनिषद में है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके इत्यादि मंत्र के द्वारा जो ब्रह्म का स्वरूप वर्णन किया गया है, इसी भाव का जो श्लोक है वो भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी कहा गया है कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च यत्। तो इस प्रकार से भगवत गीता का प्रत्येक जो पद है वह उपनिषदों का सारभूत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर ये जो समग्र उपनिषदों का समग्र वेदांत का सार है वह भगवत गीता के रूप से अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त जगत को उपलब्ध कराया है, समस्त जगत को यह प्रदान किया है। तो इस तरह की ये जो भगवत गीता है यह भी जो वेदांत दर्शन है उसका एक आधारभूत द्वितीय प्रस्थान के रूप में प्रतिष्ठापित है, जिसको हम स्मृति प्रस्थान कहते हैं। अंत में भगवान के द्वारा जो भगवत गीता में कहा गया जो एक श्लोक है, उस श्लोक के द्वारा ही समग्र वेदांत का जो सार है वो इस भगवत गीता के एक श्लोक में आ जाता है। तो उस श्लोक को मैं कहकर अपना जो वक्तव्य है उसको यहाँ पूर्ण करता हूँ और फिर आपके जो प्रश्न है उस प्रश्न अथवा आपके जो कोई संवाद है उस संवाद में मैं जुड़ूंगा। भगवत गीता के अंतिम अध्याय में जो समग्र उपनिषद या समग्र वेदांत का सार है वह भगवान एक ही श्लोक में इस तरह से वहां कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस विषय का आपके साथ में है ना प्रस्थान त्रयी विमर्श हिंदी भाषा के माध्यम से इस विषय को आपके साथ में मुझे रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी यहाँ कोई जुड़े हुए हैं आपके साथ में अगर कोई संवाद या आपका कोई प्रश्न है तो चर्चा के माध्यम से भी मैं यहाँ हम
चर्चा कर सकते हैं। अस्तु, नमो नमः। Acharya ji, is there any problem? यस, दैट मेरा वक्तव्य यहाँ पूरा हो गया। अभी किन्हीं का कोई प्रश्न या कोई संवाद हो तो हम वहाँ चर्चा कर सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न तो आया है, उपनिषद पढ़ने स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अच्छा, उपनिषद पढ़ना स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, इसलिए क्योंकि जैसा कहा है कि समग्र जो हमारा चिंतन है, जो समग्र दार्शनिक चिंतन है, भारतीय दर्शन की जो आधारभूत है वह उपनिषद ही है। और जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, भले ही वो तर्क के द्वारा अथवा कोई किसी अन्य प्रमाण के द्वारा अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु अंततोगत्वा वह कहीं न कहीं परम प्रमाण के रूप में जो उपनिषद वाक्य हैं, उन उपनिषद वाक्यों को ही परम प्रमाण के रूप में कहीं न कहीं उद्धृत करना चाहते हैं। तो इस तरह से समग्र भारतीय दर्शन का आधारभूत होने के कारण, समस्त प्रकार के दार्शनिक चिंतनों की पृष्ठभूमि होने के कारण, और जो परम निश्रेयस का प्राप्ति का साधन होने के कारण, यह जो वेदांत यानी जो उपनिषद है, ये उपनिषद का जो अध्ययन है वह सभी के लिए एक तरह से कहें सभी के लिए आवश्यक हम कह सकते हैं। और एक प्रश्न है जी। Throughout Bhagavad Gita, Bhagavan is inspiring Arjuna to perform his dharma. But in the 18th chapter, he says, Sarvadharman Parityajya. What it means? ओके, यहाँ जो सर्वधर्मान परित्यज्य जो कहा गया है, तो वस्तुतः भगवद गीता है, भाष्यकार आरंभ ही कहते हैं कि भगवद गीता है वह दोनों प्रकार के धर्म का वर्णन करती है। एक है प्रवृत्ति धर्म और दूसरा है निवृत्ति धर्म। तो तत्त वर्ण आश्रम के द्वारा प्राप्त जो धर्म है उस धर्म बताया गया है। तो क्षत्रिय का जो धर्म है वह भी उसको पालन करना है, किंतु इस तरह से प्रवृत्ति धर्म का पालन करते हुए वह अंत में अगर वह अपने प्रवृत्ति धर्म का पालन करता है, यानी अपना जो स्वकर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करता है, तो वह वस्तुतः अंत में निश्रेयस की भी प्राप्ति कर सकता है। तो भगवत गीता के आरंभ में ही भगवान भाष्यकार वहां प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, इन दोनों धर्मों का प्रतिपादक है यह भगवत गीता। तो इस तरह से यानी और ये जो भाष्यकार यह भी इसमें कहते हैं कि भगवत गीता है वह के नाम प्रवृत्ति धर्म का वर्णन करने के साथ, प्रवृत्ति धर्म का तो वर्णन कर ही रही है, इस प्रवृत्ति धर्म का वर्णन करते हुए भी, यानी प्रवृत्ति करते हुए भी, कर्म करते हुए भी मनुष्य है वह निश्रेयस की प्राप्ति कर सकता है, कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है, जिसको वहां कर्म संन्यास अथवा न कर्मों में अनासक्ति रखते हुए भी वह, यानी कर्म करते हुए भी वह निश्रेयस की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए वहां कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवत गीता का सारभूत उपदेश है कि और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम प्रवृत्ति धर्म भी नहीं कर सकते हो, निवृत्ति धर्म का पालन भी नहीं कर सकते हो, तो भी भगवान और उपदेश देते हुए कहते हैं कि और भी साधन है, और कुछ नहीं करना है, मामेकम शरणम व्रज, यानी भगवत शरणागति भी मोक्ष, भगवत शरणागति भी हमारे इस जो अनर्थ है, इस अनर्थ के हेतु का नाश करने वाली होती है। तो भगवत गीता है वह अलग अलग अधिकारियों के लिए
अलग अलग प्रकार से, वह अधिकारी के भेद से अलग अलग प्रकार से उपदेश देती है। अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग का अधिकारी है तो उसको कर्म में प्रवृत्त करते हुए, कर्म में आसक्ति नहीं रखते हुए निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाती है। जिसको कर्म संन्यास है वह कर्म से संन्यास लेकर वह साक्षात निवृत्ति मार्ग की तरफ जाता है, उसका भी पथ प्रदर्शन भगवत गीता करती है। जो कर्म का संन्यास भी नहीं कर सकता है और कर्म में अनासक्ति भी नहीं रख सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो भी भगवान कहते हैं कि मामेकम शरणम ब्रज, वो भी उपाय है। तो इस तरह से जो भगवत गीता है, इसीलिए कहा कि यह मानव मात्र के लिए विश्व का यह कल्याण करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ है। जी। दूसरा क्वेश्चन एक और है हमारे पास कि ऐसा तो 11 उपनिषद मुख्य कहा जाता है, लेकिन कुल कितने उपनिषद आज उपलब्ध है? कुल जो एक 220 के करीब जो उपनिषद हैं उनका जो नाम है वह उपलब्ध मिलता है। बहुत अच्छे जो एक विद्वान हुए हैं आर तंगस्वामी शर्मा, उन्होंने द बिब्लियोग्राफिकल सर्वे ऑफ अद्वैत वेदांत लिटरेचर, अद्वैत वेदांत साहित्य इतिहास कोश करके बड़ा अद्भुत उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने 220 उपनिषद हैं उनका नाम लिखा है, और जितने भी उन उपनिषदों के ऊपर कोई भाष्य, टीका, व्याख्यान, वृत्ति इत्यादि उपलब्ध हैं, वो प्रकाशित हैं या अप्रकाशित हैं, उसका भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। तो वो ग्रंथ लगभग 1980 में मद्रास यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुआ है, तो उसमें 220 की संख्या दी गई है। जो मुक्तिकोपनिषद है वह भी 200 से अधिक उपनिषदों का वर्णन करता है, इस तरह का एक संग्राहक श्लोक भी है। और जो गीता प्रेस के द्वारा जो प्रकाशित एक उपनिषद अंक भी है, उसमें भी लगभग 200 से अधिक, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं याद है अभी, लगभग 200 से 250 के करीब उन उपनिषदों का वर्णन, नाम और उनका जो वर्णनीय विषय है वह वहां बताया गया है। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, चेन्नई का जो अड्यार लाइब्रेरी है, उनके द्वारा जो उपनिषद प्रकाशित हुए हैं, उसमें भी लगभग सभी उपनिषदों का नहीं, 200 से अधिक उपनिषदों का जो पाठ है, मंत्रों के सहित पाठ है, वह उन्होंने पब्लिश किया था, वह भी अवेलेबल होता है। तो एक तरह से हम कहें तो लगभग 200 से अधिक उपनिषद हैं वह प्राप्त होती हैं। फिर उनका भी अलग अलग विभाजन किया गया है, कोई वैष्णव उपनिषद है, कोई शैव उपनिषद है, इस तरह से अलग अलग प्रकार से उनका विभाजन भी मिलता है, किंतु इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होती है हमारा जो भी इतिहास ग्रंथ है उनके माध्यम से। जी। हाँ, एक प्रश्न मेरा खुद का एक प्रश्न ये है कि अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि शंकराचार्य जी के पहले भी अद्वैत वेदा आचार्य थे जो अद्वैत के बारे में लिखे हैं एंड ऑल। तो ये जो प्रस्थान त्रयी वेदांत के लिए जो ये 3 प्रस्थान है, ये वाला जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये शंकराचार्य जी ने इसको एक तरीके से वेदांत सूत्र पे और उपनिषदों पे और गीता पे भाष्य लिख के इनको प्रस्थान त्रयी जैसा दिखाया। क्या हमको कोई एविडेंस मिलता है कि इनसे पहले पूर्वाचार्य में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट थे, प्रस्थान त्रयी नहीं सही कुछ और उसी टाइप से थी? नहीं, उससे पहले तो ऐसा कोई मिलता है वो शायद मुझे भी नहीं पता है। आई थिंक नहीं, इसलिए जो शंकर भगवत्पाद हैं वो एक जो वेदांत दर्शन है उसको सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित करना, तो सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित आप तभी कर सकते हैं जब पूर्व पक्ष के द्वारा जो आक्षेप है, उनका जो आक्षेप है, उनकी जो शंका है, उनका युक्ति और प्रमाण के आधार पर उनका जब हम समाधान करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तो यह काम सबसे पहले भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य के माध्यम से किया, और वह उपनिषद और भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों भाष्यों के माध्यम से किया। तो उससे पहले जो प्रस्थान त्रयी इस प्रकार के किसी शब्द का उल्लेख मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है। भगवत्पाद शंकर ने भी अपने भाष्य में प्रस्थान शब्द का उल्लेख कहीं किया है, लेकिन प्रस्थान त्रयी ये इस प्रकार का एक जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कि जो भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो तीनों प्रस्थानों के ऊपर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत को एक
प्रमाणों के द्वारा प्रतिपुष्टित करके जब सर्वत्र लोक में सिद्ध कर दिया था, उसके बाद में इन तीनों प्रस्थानों के ऊपर जो भाष्य लिखने के बाद में यानी प्रस्थान त्रयी के माध्यम से जो सिद्धांत है वह निकल कर आता है, उसको ही मान्यता मिलती है वेदांत की। ये उनके बाद में हुआ, किंतु भगवत पाद ने स्वयं अपने भाष्य में कहीं कहीं प्रस्थान शब्द का प्रयोग किया है, किंतु वो इस प्रस्थान त्रयी के अर्थ में ही किया है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में वहां प्रस्थान शब्द का प्रयोग आता है, किंतु वहां प्रस्थान का अर्थ साधन अर्थ में है। जैसे पद्मनीच अनपेक्ष्य किंचित प्रस्थान साधनम सरोन्तरात् सरोन्तरम प्रतिष्ठिते, तो वहां जो प्रस्थान शब्द का प्रयोग है ये एक मीडियम के रूप में हुआ है। और कहीं कहीं जो प्रस्थान शब्द है वो अलग अलग प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अर्थ में भी भगवान भाष्यकार ने प्रस्थान शब्द का प्रयोग किया है कि लोगों के अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, अलग अलग प्रकार के उनके कॉन्सेप्ट हैं, तो उस शब्द में भी भगवान भाष्यकार ने प्रस्थान शब्द का प्रयोग किया है कि वेदांतेषु तत्र तत्र भिन्न प्रस्थाना उत्पत्ति श्रुतयः उपलभ्यन्ते, कि वेदांत प्रस्थान में ही भी ये जो आकाश इत्यादि की उत्पत्ति होती है अथवा नहीं होती है ऐसा वर्णन करने वाली अलग अलग प्रस्थान वाली श्रुतियां प्राप्त होती हैं। कोई श्रुति कहती है आकाश की उत्पत्ति होती है, कोई नहीं होती है। तो यहाँ जो प्रस्थान शब्द है वो प्रस्थान त्रयी में जो प्रस्थान शब्द है उसके बहुत करीब है। जो प्रस्थान जैसे शिव महिम्न स्तोत्र में जो प्रस्थान भिन्ने तु प्रस्थाने इत्यादि के द्वारा कहा गया है, तो ये जो प्रस्थान त्रयी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके द्वारा किसी भी सिद्धांत को स्थापित करना, वो मुझे लगता है भगवत पाद शंकर के अनंतर ही प्रचलित हुआ है, ऐसा मेरी समझ है। और जो कोई आप विद्वान अथवा आपको इसमें से कोई कमेंट ऐड करना चाहें, यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। एक और प्रश्न ये है कि ये जो बादरायण जी का जो ब्रह्म सूत्र है उसको आई थिंक युक्ति प्रस्थान बोलते हैं ना, जैसे श्रुति प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान तो उपनिषद है, स्मृति प्रस्थान भगवत गीता है, और इसको आई थिंक युक्ति प्रस्थान बोलते हैं। प्रस्थान भी, हाँ, युक्ति प्रस्थान भी इसको कहते हैं, और कहीं इसका अलग अलग नाम है, युक्ति प्रस्थान भी है, और सूत्र के रूप में निबद्ध होने के कारण इसको सूत्र प्रस्थान भी कहीं कहा है। और इसमें न्याय के द्वारा, न्यायो नाम अधिकरण, अधिकरण के द्वारा विषय को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इसको न्याय प्रस्थान भी, इस प्रकार का भी शब्द है वह प्रचलित है। तो मेरा प्रश्न एक ये है कि इसमें जिस टाइप की युक्तियां जो वेद व्यास जी ने लिखने में लिखा है और शंकर भगवत्पाद ने अपने कमेंट्री में यूज किया है, इन युक्तियों को और जो न्याय दर्शन है, जो तर्क संग्रह वगैरह जो न्याय दर्शन थे, प्राचीन न्याय है, तो इनमें कुछ समानता दिखती है? टेक्निकल एस्पेक्ट में कुछ समानता है या वो पूरा डिफरेंट है? टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो समानता है, क्योंकि न्याय दर्शन में जो प्रमाणों में जो अनुमान प्रमाण है उसकी बड़ी विशद चर्चा है, और अनुमान के द्वारा ही वो ईश्वर की सिद्धि करते हैं। अनुमान के द्वारा जो पदार्थों की सिद्धि है, तो अनुमान के लिए प्रमुख जो है वह होता है हेतु, क्योंकि हेतु है तो अनुमान हो सकता है। तो धूम हेतु है तो पर्वत में वन्नी की सिद्धि होती है, और तो हेतु के द्वारा वहां अनुमान की सिद्धि होती है। और ब्रह्म सूत्र में जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों में भी कोई न कोई हेतु अवश्य है, कहीं साक्षात हेतु है, कहीं यानी शब्दशः कहीं हेतु है, कहीं अर्थतः हेतु है। इसलिए ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मध्य गीयते, जो भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्म सूत्र है वो हेतु वाले हैं, यानी उसमें कहीं न कहीं हेतु है, तो हेतुवाचक पदों के द्वारा ही वहां, क्योंकि इसीलिए उसको युक्ति प्रस्थान भी कहा है कि युक्ति के द्वारा किसी न किसी लॉजिक के द्वारा हम उस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं, तो वो जो कोई भी लॉजिकल वर्ड है वो उसमें ब्रह्म सूत्र में कहीं न कहीं है। पर फिर भी ये तो हेतु की बात हुई, पर ब्रह्म सूत्रों के द्वारा विषय को उस विषय का तात्पर्य कहा है, उस विषय की स्पष्टता करने का जो
एक क्रम है वह वस्तुतः मीमांसा दर्शन में बड़ा विस्तार से आता है वहाँ, क्योंकि मीमांसा दर्शन भी वाक्यार्थ विचारणा है। तो किस वाक्य का तात्पर्य कहाँ है, उस तात्पर्य के लिए वस्तुतः मीमांसा दर्शन है वह, उसमें अधिकरण है, पूर्व विषय वाक्य, फिर पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, इस तरह से जो अधिकरण का स्वरूप है, उसी अधिकरण के स्वरूप में ये ब्रह्म सूत्र भी प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म सूत्रों में भी इस प्रकार से अलग अलग विषयों के, तो टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो न्याय दर्शन के द्वारा, न्याय दर्शन में जो हेतु के द्वारा जो किसी भी लॉजिक के द्वारा किसी भी टॉपिक को हम अप्रूव करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी वेदांत सूत्रों में भी प्रत्येक सूत्र में कोई न कोई हेतु अवश्य है। और ओवरऑल जो मीमांसा दर्शन है वो समग्र वाक्य का कहाँ एक तात्पर्य है, उसमें मीमांसा दर्शन के साथ में भी टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत समानता है। हाँ। जी। एक प्रश्न हमको ये आया है कि अगर ब्रह्म ब्रह्म वस्तु जो है वो निराकार और निर्गुण है, तो ये मूर्ति पूजा कहाँ से आई है और कैसे उत्पन्न हुई और उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं बोल के? इसमें ये एक बड़ा लंबा प्रश्न, मतलब उसका उत्तर बन सकता है, पर मैं ये जो हमारा आज का मुख्य विषय है, तो इस मुख्य विषय के ही भीतर रहते हुए मैं थोड़ा समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो भगवत पाद ये भी कहते हैं कि जो ब्रह्म सूत्रों का जो देवताधिकरण है, तो देवताधिकरण में इसकी बड़ी चर्चा की है, क्योंकि मीमांसक हैं वह विग्रहवती देवता नहीं मानते हैं, देवताओं का कोई विग्रह नहीं मानते हैं। तो भगवत पाद ने वहां फिर भाष्य में ये बड़ा सिद्ध किया है कि परमेश्वर का भी अपनी इच्छा से भक्तों के अनुग्रह के लिए कोई न कोई रूप हो सकता है, क्योंकि सभी जो अधिकारी हैं वह उस निर्गुण, निर्वयव, निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो परमेश्वर तो अत्यंत कृपालु हैं, तो परमेश्वर उन ऐसे जो अधिकारी हैं, मंद बुद्धि के अधिकारी हैं, अथवा अत्यंत निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कृपा करने के लिए अपनी इच्छा से ही अपना जो एक मायामय रूप है वो प्रकट करता है। और फिर ये युक्ति के द्वारा भी कहा है कि भले ही एक मतलब मूर्ति पूजा तो एक अलग विषय है, बड़ा एक विस्तार का, फिर भी वहां कहा है कि मूर्ति पूजा भले ही वहां वो वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं होते हुए भी उसके द्वारा जो प्रयोजन हमें सिद्ध करना है वह प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाता है। तो मूर्ति पूजा हो अथवा नहीं, उसका प्रयोजन क्या है, तो सभी वेदांतों का प्रयोजन है वो आत्मिकत्व विज्ञान है। और उस आत्मिकत्व विज्ञान की प्राप्ति हमें अगर मूर्ति पूजा के माध्यम से, सोपान के माध्यम से क्रमशः होती है, तो वह भी ग्रहित है। और भगवत पाद के तो बहुत सारे ऐसे जो स्तोत्र हैं, उस स्तोत्र में भी इसका बड़ा विस्तार से वर्णन आता है मूर्ति पूजा का। किंतु अंततोगत्वा वही कहा है कि मूर्ति पूजा हो या कर्म हो या उपासना हो, ये सभी के सभी हमारी जो बुद्धि है, उस चित्त है, उस चित्त की शुद्धि करते हैं कर्म और उपासना, और मूर्ति पूजा इत्यादि चित्त को किसी एक विषय में एकाग्र बनाते हैं। और इस तरह की जो एकाग्र बुद्धि है वही उस ब्रह्म का जो अनुभव है, उस अनुभव को प्राप्त कर सकती है। तो ये सभी साधन के रूप में वर्णित हैं। जी। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। आई थिंक एक फाइनल क्वेश्चन है व्यूअर्स, और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज दिस इज द टाइम टू सेंड। एक क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू डेली लाइफ प्रैक्टिसेस कि हाउ कैन वन इम्पार्ट, आई थिंक, वेदांत ज्ञान और ब्रह्म विज्ञान डेली लाइफ, आई मीन डे टू डे बेसिस पे ये जो ब्रह्मात्मा ऐक्य भाव है उसको कैसे डेवलप करे, बेसिकली ये मुझे लगता है उनका प्रश्न है। तो इसके लिए तो जो उपाय बताए गए हैं, देखिए मैं इसके लिए तो आरंभ में वही कहूंगा कि जो भगवत पाद शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप है। तो कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम अस्मात् परम इत्यादि के द्वारा तो ये कहे गए हैं। तो इसके उपाय क्या हैं, तो जो उपाय कहे गए हैं कि श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, ये सभी के सभी इस
जो हमारा चरम लक्ष्य है, इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में कहे गए हैं। तो डेली जो लाइफ है, उस डेली लाइफ में भी जो एसेंशियल है कि श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, उपासना है, इनके माध्यम से शनै ही शनै, क्योंकि जो हमारा जो कर्म है, डेली लाइफ का कर्म है, वो भी हमें करना है, और ये जो आत्मतत्व विद्या प्रतिपत्ति है, उसकी भी प्राप्ति करनी है। तो इस तरह से जितने भी उपाय बताए गए हैं, तो उनको शनै शनै करते हुए हम जो परम निःश्रेयस पद है, उस पद की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो जो जितने भी शास्त्रों में गुरु के द्वारा जो हमें विद्या की प्राप्ति होती है, उस विद्या का शनै शनै जीवन में आचरण करते हुए, उसका अनुभव करते हुए हम उस निःश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वहाँ कहा गया है। जी। ठीक। बहुत धन्यवाद जानकी शरण जी। अभी अभी इस सेशन का आगे का तो कल आप करेंगे शाम को 6 बजे। हाँ, तो कल आज हम ये जो श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान, इन दोनों के विषय में किए। कल हम जो युक्ति प्रस्थान है, ब्रह्म सूत्र, उनके विषय में हम थोड़ा आपसे संवाद करेंगे। हाँ। तो उसमें भी जो ब्रह्म सूत्र का जो वर्णनीय विषय है, और उनका जो रचना काल है, उनका जो प्रयोजन है, उनका जो स्वरूप है, और ब्रह्म सूत्र जो प्रस्थान, सूत्र प्रस्थान है, वह इतना अद्भुत है कि ऐसे कोई भी जो वेदांत दर्शन के जितने भी संप्रदाय हैं, उनके संप्रदायों के सभी प्रमुख आचार्यों ने उस सूत्र प्रस्थान के ऊपर भाष्य अवश्य लिखा है। किसी ने स्मृति प्रस्थान या इस श्रुति प्रस्थान पर कहीं-कहीं साक्षात आचार्यों के भाष्य नहीं भी हैं, किंतु सूत्र प्रस्थान पर उनका भाष्य अवश्य है। तो ठीक। ऐसा जो सूत्र प्रस्थान है, उसके बारे में हम कल हम सबसे इस तरह का हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा। I am sure viewers, you all will be waiting for tomorrow's session. Do not forget to log in at 6 p.m. Tomorrow evening. डॉक्टर जानकी शरण जी, अगेन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ for agreeing to do this session today, and we all got enriched by your insights and discussion. With this, we conclude today's session. Shri Gurubhyo Namaha.